नागपुर के इस एरिया में प्लॉट लीजिए। रिटर्न तो पक्का है आपको आने वाले दिनों में। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर्व लोकांना। माझे नाव है नवीन उके और आज हम बात करने वाले नागपुर के ऐसे कौन सी एरिया या कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करके रखना है और रिटर्न हमको बिल्कुल भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। आपने देखा होगा कि नागपुर जिस तरह से ग्रो कर रहा है आने वाले कुछ समय में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमको ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नागपुर में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। पर खैर जो कर चुके हैं वो दोबारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ऐसे कुछ लोकेशन है जो मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट में बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं और आने वाले दिनों में उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छी तरह से उनको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर ये सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली सिटी में से एक है। तो ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको पास ही में एयरपोर्ट से लेके मिहान से लेके और आज तो जो रोड की कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ती चली जा रही है। और जिस तरह से गवर्नमेंट एक रोड का ले लो, एक डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव ले लो, या फिर जो बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये सोचना जरूरी है कि हर एक चीज़ें नागपुर में आती चली जा रही है। तो उस आती चली जा रही चीज़ें का लाभ जो बड़े बड़े लोग हैं कॉरपोरेट सेक्टर के वो तो लेंगे ही, जिस तरह से नागपुर तेजी से ग्रोथ करते जा रहा है। पर उसी के साथ साथ हमको भी ध्यान में रखना चाहिए कि यार नहीं, हम भी एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके रख लेते हैं जो आने वाले दिनों में हमको बहुत ही एक अच्छा रिटर्न देगा। आज नागपुर में एम्स से लेकर एनसीएट, ट्रिपल आईटी, आईआईएम ले लो या फिर डीपीएस ले लो, मतलब बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल स्कूल से लेकर हॉस्पिटल हो गया या फिर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हो गए या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, हर एक चीज़ें अवेलेबल है जिसको हमें बहुत ज़रूरी है एक बहुत अच्छा डेवलप करने के लिए, बहुत अच्छी ग्रोथ करने के लिए उस सिटी को। और उसी तरह से हम देखते हैं कि समृद्धि महामार्ग का बहुत अच्छा अप्रोच हमको देखने को मिल रहा है। हम लोग बड़े बजट से नीचे बजट तक हम बात करते हैं, जैसे किसी का बजट बहुत अच्छा है, उनको कोई टेंशन नहीं, चलो यार 50 लाख 60 लाख 1 CR के आसपास में बजट है, तो ऐसे लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत कि मुझे एयरपोर्ट के पास में चाहिए या सारी कुछ अवेलेबिलिटी चाहिए आज के डेट में, मैं आज के डेट में इन्वेस्टमेंट भी या फिर रेसिडेंशियल के हिसाब से भी अगर मैं सोच सकता हूँ, तो वो लोग आप बन करके नियर बाय न्यू मनीष नगर के एरिया में वो सोच सकते कि चलो यार यहाँ पे मैं एक अच्छा बहुत अच्छा एक आधी प्लॉट ले लो कमर्शियल के प्लानिंग से या फिर रेसिडेंशियल के प्लानिंग से। कमर्शियल की प्लानिंग बोले तो उनको बजट और बढ़ाना पड़ेगा, पर उस मतलब न्यू मनीष नगर के आसपास मतलब बेलतरोड़ी हो गया या फिर शंकरपुर हो गया, उस एरिया में वो लोग सोच सकते हैं जिनका बजट 50 लाख या 60 लाख के आसपास है उन लोगों के लिए। या फिर बहुत लोग हैं जिनका बजट उतना नहीं है पर नियर बाय हो गया 30 लाख के आसपास है, तो आज के कंडीशन में उस बजट में कहीं ना कहीं उन लोगों को जामठा के प्रीमाइसेस में जाके प्लॉट की प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर वो लोग वर्धा रोड को अगर प्रायोरिटी दे रहे उनके लिए, अगर वो रोड मतलब कोई होगा चंद्रपुर का होगा या फिर वनी का होगा, वरोरा का होगा, वर्धा का होगा, वो लोग अगर सोच रहे होंगे उनका ही रोड है उसी रोड के नियर बाय में चाहिए, तो उनके लिए वो रोड बहुत बेस्ट है आने वाले दिनों के डेवलपमेंट के हिसाब से। मतलब बोला जाए कि मिहान के नियर बाय में वो लोग प्रॉपर्टी की प्लानिंग बिल्कुल कर सकते हैं जिनका बजट नियर बाय 30-40 लाख के आसपास में वो लोग। अगर आप वर्धा रोड को नहीं सोचते, अगर उनके लिए अगर दूसरा रोड ले लीजिए, सपोज अमरावती रोड ले लिया जाए, तो अमरावती रोड में भी आज के कंडीशन में अगर देखा जाए जो वाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन था वो पूरा शिफ्ट हो रहा कोंडाली के अलग अलग भागों में, तो पूरा मतलब कोंडाली को शिफ्ट हो रहा वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन एरिया। तो कहीं ना कहीं वाड़ी रोड पे भी बहुत अच्छे जैसे फन एंड फूड से लेकर वाघ विला चिल्ड्रन पार्क हो गया या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस ले लो, स्कूल ले लो, या चोकरधानी का बहुत अच्छा जो कंसेप्ट है
जो होटल है वो भी बहुत अच्छा है। समृद्धि महामार्ग की कनेक्टिविटी ले लो, लॉजिस्टिक हब ले लो, तो उस रोड पे भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है। अगर अमरावती रोड की बात की जाए, उस साइड में किसी का बजट बहुत अच्छा है कि उनको कोई टेंशन नहीं है, तो वो लोग मतलब ढाबा के नियर बाय में प्लॉट सर्च कर सकते हैं आज के रहने के हिसाब से, ढाबा की जहाँ पे रेसिडेंशियल के हिसाब से लोग रहे उस एरिया में। पर बहुत लोग ऐसे जिनका बजट नहीं है उतना, हम अगर बात की जाए नहीं, ये 15 लाख 20 लाख रुपए बजट नहीं रहता या 30 लाख रुपए, मैं एक एवरेज बजट की बात कर रहा। सपोज किसी का बजट आज के डेट में हो गया 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे एवरेज के हिसाब से, तो वो लोग अगर अमरावती रोड को ध्यान में रख रहे हैं तो वो लोग कोंडाड़ी के नियर बाय में भी प्लॉट लेके रख सकते हैं। अब बोलोगे सर कि नहीं कोंडाड़ी बहुत दूर होता है, पर आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपका बजट है, तो आपके बजट में आप सोच रहे होंगे 4 लाख या 5 लाख में मैं सिटी के नियर बाय में ले लूँगा, तो वो बात पॉसिबल नहीं है। आज हर एक पर्सन को पता है, जो अपना प्लॉट बेचने के लिए भी निकालता है ना, उन लोगों को भी पता है कि वो उस एरिया में रेट क्या चालू। वो पहले वाला ज़माना चले गया कि लोग बोलते थे यार नहीं, कोई अड़ी अड़चन में होगा, चलो हम उससे प्लॉट ले लेंगे, हमको उतना फ़ायदा मिलेगा। पर अड़ी अड़चन में भी होगा ना, तो उनके पास भी ऑप्शन रहते हैं, उनको भी पता रहता कि मार्केट में उनके एरिया में रेट क्या चालू है। तो ऐसा कहीं भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर उनका प्लॉट 30 लाख या 40 लाख का है, तो वो डायरेक्ट 15-20 लाख में बेचने के लिए निकाले। हो सकता बहुत रेयर से रेयर केस में अगर कोई निकाले तो निकाले, पर मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि नहीं, आज मेरा बजट इतना है, इस बजट में मेरे को नियर बाय में एक अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छे लोकेशन में जहाँ भी मिले, वर्धा रोड ले लो, अमरावती रोड ले लो, या फिर और कोई ऐसा प्लेस जहाँ आपको ठीक लगता है, तो बिल्कुल बिल्कुल आप प्लॉट लेने की सोचिए। और आप जिस समय सोचते हो ना कि मुझे प्लॉट लेना चाहिए, वही सही समय रहता है, ये ध्यान में रखना। अगर आप कोई मेडिकल इश्यू से या कुछ प्रॉब्लम से अगर पोस्टपोन करते हो तो वो चलो ठीक है, पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो कोई ये नहीं रहता, उनका बस ये रहता है कि चलो आगे चल के रेट कम होंगे, हम उस वक्त लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट ये कभी भी कम नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। क्योंकि बहुत जगह आप देखना कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, गोदरेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां नागपुर में इन्वेस्टमेंट कर रही है और प्लॉट ला रही है। आप सोचिए, गोदरेज जैसी रियल एस्टेट की कंपनी नागपुर में, तो आप मतलब ध्यान में रख सकते कि नागपुर कितने अच्छे तेजी से ग्रोथ करते चले जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप नागपुर में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छे प्लॉट के लिए और बेस्ट लोकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।